स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। तूने बिटकॉइन खरीदा, क्रिप्टो खरीदा? पता है निर्मला ताई ने क्रिप्टो करेंसी के ऊपर 30% टैक्स लगा दिया। अब लो, अब पता है क्या हुआ है, यही जानते हैं आज के इस वीडियो में। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, मैं हूं आपका दोस्त, होस्ट, एजुकेटर, मेंटर सांघी सर, और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी IQ IAS पर। स्टडी IQ IAS पर आप हमारे कोर्सेज को एक्सप्लोर कर सकते हैं जो कि IAS एग्जामिनेशन की तैयारी करवाते हैं। यदि आप सब्सक्राइब करेंगे तो अच्छा है, नहीं करेंगे तो और अच्छा है, लेकिन इस वीडियो को जरूर देखें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बात हो रही है क्रिप्टो करेंसी की, जिसपे एक क्रैकडाउन हुआ है, और वो क्रैकडाउन कैसा है इसकी हेडलाइन अगर आप यहां देखेंगे, फाइनेंस मिनिस्ट्री ब्रिंग्स क्रिप्टो एसेट्स अंडर PMLA, यानी कि ये एक मनी लॉन्ड्रिंग का जरिया जो है माना जा रहा है। क्रिप्टो के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग होती है, इल्लीगल चैनल्स या इल्लीगल तरीके से पैसा यहां से वहां किया जाता है। मनी को लॉन्डर करना, किसी दूसरे को पैसा पहुंचाना जो इस पैसे का हकदार नहीं है, या इल्लीगल के तरीके से किसी और को पैसा पहुंचाना, इज कॉल्ड एज मनी लॉन्ड्रिंग। वो किसी भी पर्पस के लिए हो सकता है, वो हो सकता है टैक्स एवेजन के लिए, वो हो सकता है टेररिज्म के लिए, वो हो सकता है कुछ नेशनल सिक्योरिटी इशू के लिए, ये किसी के लिए भी हो सकता है। तो उसके क्या इंप्लीकेशंस हुए हैं और एग्जैक्टली निर्मला ताई ने क्या किया है। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने वर्चुअल डिजिटल एसेट्स VDA, जिसमें क्रिप्टो करेंसी और NFT और पता नहीं क्या क्या आता है, और उसके साथ साथ इन पर्टिकुलर क्रिप्टो करेंसी को क्या किया है, इसको मनी लॉन्ड्रिंग के प्रोविजंस के तहत इंक्लूड किया गया है, यानी कि इस पे PMLA लगाया गया है। कोई भी ट्रांजैक्शन हो उसको मनी लॉन्ड्रिंग के लिए चेक करना, यह रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर डाली है? यह रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली गई है क्रिप्टो एक्सचेंजेस के ऊपर। द सर्कुलर ब्रिंग्स ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्विंग एक्सचेंजेस, एक्सचेंज मतलब सेल परचेज, ट्रांसफर कि मैंने किसी और को ट्रांसफर कर दिया, किसी और ने आपको ट्रांसफर कर दिया, ट्रांसफर एंड सेफ सीकिंग ऑफ क्रिप्टो एसेट्स अंडर द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, यह चीज कही जा रही है। जो ये नोटिफिकेशन है ये आया है 7 मार्च को। तो सर्कुलर कहता क्या है, व्हाट डज द सर्कुलर स्टेट? सर्कुलर ने रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली है क्रिप्टो एक्सचेंजेस पे। एक्सचेंजेस मतलब हिंदुस्तानी एक्सचेंज कौन से हैं? वजीरेक्स, आपने नाम सुना होगा वजीरेक्स का। उसी तरीके से इंटरनेशनल एक्सचेंजेस हैं बाइनेंस वगैरह, लेकिन इंडियन एक्सचेंजेस पे इंडियन लॉस चलेंगे। उनको क्या कहा गया है कि आप ये डिस्क्लोज करोगे कि कौन सा पैसा जो है इल्लीगली ट्रांसमिट किया जा रहा है, या आप रिपोर्ट करोगे किसी भी तरह की सस्पिशियस एक्टिविटी, कोई शकी एक्टिविटी। किसको रिपोर्ट करेंगे? एक फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत एक विभाग है, एक डिपार्टमेंट है जिसका नाम है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, FIU इंडिया। आप इसको रिपोर्ट करेंगे, जो कि जिसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि फाइनेंशियल इंटेलिजेंस दिखाता है अबाउट ऑफेंसेस अंडर द PMLA एक्ट 2002, यानी कि PMLA के प्रोविजंस को डीपली, एक्सप्लिसिटली, एक्सक्लूसिवली स्टडी करने के लिए एक अलग डिपार्टमेंट है, उसको आप किसी भी तरह की सस्पिशियस एक्टिविटी को रिपोर्ट करोगे। और यही नोटिफिकेशन 7 मार्च वाले दिन आया है कि क्रिप्टो एक्सचेंजेस और इंटरमीडियरीज डीलिंग विद वर्चुअल डिजिटल एसेट्स मस्ट हैव प्रॉपर KYC डॉक्यूमेंटेशन फॉर ऑल कस्टमर्स दे ऑन बोर्ड। जितने भी कस्टमर्स इस पे अकाउंट बनाए, एक्सचेंज के द्वारा खरीदे, परचेज, सेल करें, ट्रांसफर करें, उसकी सारी इंफॉर्मेशन जो है आप इस पर्टिकुलर जो है डिपार्टमेंट को आप दोगे। तो किस तरीके की ट्रांजैक्शन हो सकती है या होती है किसी भी एक्सचेंज पे? भाई किसी भी एक्सचेंज पे, स्टॉक एक्सचेंज हो, कोई भी तरह का एक्सचेंज हो, मार्केट एक्सचेंज मतलब मार्केट होता है। मार्केट में आप क्या कर लोगे? मार्केट में आप दूसरे को दे सकते हो कि भाई ये ले, ट्रांसफर कर दे, आप मुझे बेच सकते हो, आप सेल कर रहे हो, मैं आपको बेच सकता हूं। तो सेल, परचेज, ट्रांसफर्स आर प्राइमरीली द ट्रांजैक्शंस दैट कम अंडर व्हाट? दे कम अंडर दिस काइंड ऑफ एन एक्सचेंज एक्टिविटी। एक्सचेंज बिटवीन वर्चुअल डिजिटल एसेट्स, एक्सचेंज का मतलब क्या हुआ कि आपने रुपया दिया, फियाट करेंसी। फियाट करेंसी का मतलब मैंने रुपए दिया, डॉलर दिया, पाउंड दिया, दिनार दिया, रियाल दिया, और क्रिप्टो करेंसी खरीदी, और क्रिप्टो करेंसी बेच के मैंने वो चीज जो है पैसा अंदर कर लिया। तो इसके बीच में एक्सचेंज। वन और मोर फॉर्म्स ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट्स, ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट जो बिना पैसों के होता है, ट्रांसफर भी हो सकता है, किसी और के वॉलेट में ट्रांसफर कर दिया। सेफ कीपिंग और एडमिनिस्ट्रेशन, आप सेफ कीप कर रहे हो, एडमिन कर रहे हो VDS को,
और इंस्ट्रूमेंट्स इनेबलिंग कंट्रोल ओवर वर्चुअल डिजिटल एसेट्स, वीडीएस के ऊपर प्रॉपर कंट्रोल होना चाहिए, एंड पार्टिसिपेशन इन एंड प्रोविजन ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। कि देखिए अब कुछ एप्स ऐसी हैं जो एक्सचेंज कहती हैं अपने आप को, लेकिन कुछ फाइनेंशियल सर्विसेज जैसे कि इंस्टेंट लोन वगैरह भी प्रोवाइड करते हैं। तो फाइनेंशियल सर्विसेज रिलेटेड टू एन इशूअर्स ऑफर एंड सेल ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट्स। कहने का मतलब है कि वर्चुअल डिजिटल एसेट नामक कोई भी चीज, चाहे वो क्रिप्टो हो चाहे वो नॉन क्रिप्टो हो, आप अगर एक्सचेंज कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, परचेस कर रहे हैं, किसी और के नाम पे ट्रांसफर कर रहे हैं, उसका एडमिन कर रहे हैं, ये सारी की सारी चीजें जो हैं ये पीएमएलए के अंतर्गत आती हैं। तो ये ट्रांजैक्शंस आर कवर्ड अंडर पीएमएलए। तो बेसिकली हर एक चीज को पीएमएलए के अंडर इंक्लूड कर लिया गया है। तो सर्कुलर जो है वो क्यों लाया गया? What was the need for such circular? ऐसा क्या हो रहा था? मनी लॉन्ड्रिंग हो रही होगी, इसकी वजह से क्रिप्टो करेंसी के रूप में जो है वो आतंकवाद बढ़ रहा था, नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स आ रहे थे। अगर पैसों का मूवमेंट आसान नहीं है और पैसा एक बहुत जरूरी जरिया है आतंकवाद फैलाने के लिए, नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट फैलाने के लिए, तो बहुत आसान है, एक एक्सचेंज पे आपने अकाउंट बनाया, एक एक्सचेंज से दूसरे में अकाउंट बनाया, उसके अकाउंट में बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी ट्रांसफर कर दी, वो बेच के पैसा ले ले। तो अब क्रिप्टो के रूप में टेररिज्म होने लगा। तो ईडी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने हैव बीन प्रोबिंग मेनी केसेस अगेंस्ट कंपनीज रनिंग क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस एंड ट्रांजैक्शंस। तो एक्शंस हैव बीन टेकन टू इन्वेस्टिगेट व्हाट काइंड ऑफ ट्रांजैक्शंस आर गोइंग ऑन, ट्रांजैक्शंस कैसी हो रही है। तो क्रिप्टो का यूज इन मनी लॉन्ड्रिंग इज एन एस्टैब्लिश्ड फैक्ट। इलीगली आपने मनी को लॉन्डर करा, किसी और के नाम पे कर दिया, या आपने दूसरे वॉलेट में अकाउंट बना के दूसरी कंट्री के ऐप स्टोर पे जाके जो है या ऐप डाउनलोड करके उसमें ट्रांसफर कर दिया। तो स्ट्रिंजेंट लॉ को लाया गया है, वाज वेरी मच नीडेड, व्हिच इज व्हाई दिस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन नाउ इज इंक्लूडेड अंडर पीएमएलए। इसके अंतर्गत ये चीज आती है। तो सवाल ये उठता है दैट हाउ हैव गवर्नमेंट एजेंसीज एक्टेड अगेंस्ट क्रिप्टो फर्म्स इन द पास्ट। क्रिप्टो फर्म्स में एक बहुत पॉपुलर नाम है जिसका मैंने आपको नाम बताया था, WazirX। इसकी जो होल्डिंग पेरेंट कंपनी है इसका नाम है जानमाय लैब्स प्राइवेट लिमिटेड, जो कि ओन करता है, ऑपरेट करता है WazirX को। इसके ऊपर क्रैकडाउन करा था एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, और एसेट सीज करे थे तकरीबन 65 करोड़ रुपए के। ऐसा कुछ हो रहा था जो कि लीगल नहीं था, जो कि इनके खिलाफ जा रहा था। तो उनकी प्रेमिसेस में सर्च कंडक्ट हुई, 65 करोड़ रुपए के एसेट सीज करे गए और बाद में इनके ऊपर जुर्माना भी लगाया गया। तो ये जो आप देख पा रहे हैं ये फोटो है फाउंडर्स की, निश्चल शेट्टी और समीर म्हात्रे। ईडी हैड इशूड द शो कॉज नोटिस टू WazirX and its 2 directors on June 11 for allegedly violating guidelines in connection with transactions worth almost 2800 crores। कि इसमें जो है ये ट्रांजैक्शंस इतने हेवी ट्रांजैक्शंस जो हैं इसमें डिस्क्लोजर्स प्रॉपर नहीं है, तो उसको लेके शो कॉज नोटिस इशू करा गया। WazirX करता क्या है? एक्सचेंज है, क्रिप्टो करेंसी को लिस्ट करता है और खरीद बेच चलती है। सो WazirX फॉर असिस्टिंग अक्यूज्ड इंस्टेंट लोन ऐप कंपनीज। तो ये क्या कर रहे हैं? जो इंस्टेंट लोन देने वाली कंपनीज हैं, द लॉन्ड्रिंग ऑफ फ्रॉड मनी थ्रू द परचेज एंड ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल क्रिप्टो एसेट्स, ये चीज जो है यहां पे चल रही थी, जिसके कनेक्शन में इन दोनों को शो कॉज नोटिस दिया गया। अब सवाल ये उठता है कि क्रिप्टो करेंसी क्या भारत में लीगल है? हम उसे इलीगल तो बोल रहे हैं, इलीगल उसके ट्रांसफर को बोल रहे हैं। तो क्या क्रिप्टो करेंसी को कोई लीगल दर्जा क्या हमने भारत में दिया है? हैव वी गिवन इट अ लीगल रिकॉग्निशन इन इंडिया? आपको शायद याद हो पिछले साल निर्मला ताई ने बजट में क्रिप्टो करेंसी को जो है वर्चुअल एसेट या डिजिटल करेंसी किसी भी चीज को मानते हुए उस पर टैक्स लगाया था। सो इट वॉज समथिंग दैट वॉज सब्जेक्ट टू टैक्स। द हाइएस्ट रेट ऑफ टैक्स दैट इज 30%, 30% टैक्स जो है इस चीज पे लगाया गया था। तो इन जुलाई लास्ट ईयर आरबीआई ने इस चीज पे बैन लगाया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्रिप्टो करेंसी पे बैन लगाया कि क्रिप्टो करेंसी पे ट्रेडिंग नहीं होनी चाहिए, लेकिन कोर्ट ने उस बैन को स्टे कर दिया। So what happened? RBI proposed a ban that was set aside by a court order. तो RBI ने क्या कंसर्न दिखाया, जो निर्मला ताई ने भी बोला कि इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस होंगे, मतलब अंतरराष्ट्रीय स्तर पे अगर क्रिप्टो करेंसी को लेके कोई रूल्स आते हैं तो वो हिंदुस्तान में भी लागू होंगे। मतलब वी आर इन सिंक विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अभी तो पूरी दुनिया में कोई दर्जा ही नहीं है क्रिप्टो करेंसी का, कोई कंट्री जो है पहल नहीं कर रही है, एक्सेप्ट फॉर एक छोटा सा देश है एल साल्वाडोर, जिसने बिटकॉइन को जो है लीगल टेंडर माना था अपने देश में।
सो यूनियन बजट में गवर्नमेंट ने टैक्स लाया क्रिप्टो करेंसीज के लिए विदाउट फ्रेमिंग रेगुलेशंस। कोई लॉ नहीं है लेकिन टैक्स है, यानी कि अगर आप क्रिप्टो करेंसी बेचते हो तो आपके ऊपर 30% टैक्स जो है वो फ्लैट लगेगा विदाउट एनी डिडक्शन। जुलाई 2022 में रूल्स रिगार्डिंग 1% टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, 1% टीडीएस कटेगा क्रिप्टो करेंसी पे, और ये हाईएस्ट रेट 30% पे टैक्सेबल है जितना आपको क्रिप्टो पे गेन होता है। तो यदि आपने लाख रुपए कमाया तो सीधा हिसाब है 30,000 रुपए जो है आप टैक्स के रूप में दोगे। तो अब सवाल ये उठता है कि इस नोटिफिकेशन के बाद यह चीज कैसे देखी जा रही है, हाउ इज इट बीइंग व्यूड बाय द इंडस्ट्री। देखिए, शोर मचाने वाले या बर्तन बहुत ज्यादा बचते हैं जो कि बाहर कुछ और दिखाते हैं। यू आर हेलिंग व्हाट निर्मला ताई हैज डन, आप हेल कर रहे हो, आप उसे बहुत अच्छा समझ रहे हो, बहुत बड़ा समझ रहे हो, सारी चीजें ठीक है, लेकिन अंदर ही अंदर आप इस चीज को लेके जो है थोड़े से डरे हुए हैं, क्योंकि आप खुद क्रिप्टो एक्सचेंज में या क्रिप्टो करेंसी में डील करते हैं। सो इंटरनली इट डज नॉट ऑफर एंटिटीज टाइम टू अडहेयर टू द फ्रेश नॉर्म्स, एंड एक्सटर्नली ऑब्वियसली यू आर वेलकमिंग द मूव, क्योंकि मगरमच्छ से बैर कौन करे, रहना तो उसी देश में है। इंडस्ट्री इज ऑल्सो कंसर्न दैट इन द एब्सेंस ऑफ अ सेंट्रल रेगुलेटर, और कोई रेगुलेटर नहीं है, रेगुलेटर बनेगा भी नहीं, क्रिप्टो एंटिटीज कुड एंड अप डीलिंग डायरेक्टली विद एनफोर्समेंट एजेंसीज लाइक ईडी। अगर आपके ऊपर शक आया तो सीधा ईडी आएगी तुम्हारे घर, कोई रेगुलेटर नहीं, कोई सेबी नहीं, कोई आरबीआई नहीं, कुछ नहीं, कोई मिनिस्ट्री नहीं, सीधा ईडी आएगी। अब वो ईडी जो है वो कैसे बात करती है आप जानते हैं, वो थर्ड डिग्री वाली बात होती है, वो नॉर्मल तरीके से बात नहीं होती। तो हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, व्हाट कैन बी कंक्लूड, दिस विल नॉट ओनली प्रमोट ट्रांसपेरेंसी होगी वर्चुअल डिजिटल एसेट्स में, क्रिप्टो में, एंड इट विल आल्सो एड इन आइडेंटिफाइंग एंड कर्बिंग द एक्टिविटीज ऑफ बैड एक्टर्स विद इन द इंडस्ट्री, जो गलत काम कर रहे हैं। द कलेक्टिव एफर्ट्स ऑफ द इंडस्ट्री, यानी कि सरकार, क्रिप्टो एक्सचेंज और लोगों का जो कलेक्टिव एफर्ट होगा टू प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ क्रिप्टो थ्रू मनी लॉन्ड्रिंग एंड अदर इलीगल एक्टिविटीज विल आल्सो बी स्ट्रेंथेंड एज अ रिजल्ट। तो भारत सरकार ने इसको बहुत सीरियसली लिया है और मेजर्स लिए हैं, जिसकी वजह से वो एक रेगुलेटेड एनवायरनमेंट यहां पर मॉनिटर करना चाहते हैं, और वही चीज उन्होंने इसके जरिए करी भी है। तो मूव तो बहुत अच्छा है, अब देखते हैं ये अप्लाई कैसे होता है और कितना स्ट्रिक्टली अप्लाई होता है। यदि मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस पकड़े गए तो आप क्या करेंगे, क्या आप एक्सचेंज पूरा बंद कर देंगे या उन लोगों को दे विल बी ब्रॉट टू बुक। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोग इस इशू को समझ सके। मैं लाइव पढ़ाता हूं इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट, जैसे हमने ये इश्यूज डिस्कस करे उसी तरीके से पूरा सिलेबस। आप मेरे कोर्सेज को सब्सक्राइब करने के लिए या स्टडी आईक्यू के किसी भी कोर्स को सब्सक्राइब करने के लिए मेरा कोड यूज कर सकते हैं, जो कि है सांघी लाइव। सांघी लाइव इज माय कोड। इस कोड के जरिए आप मैक्सिमम डिस्काउंट पाएंगे अपने सब्सक्रिप्शन अमाउंट पे। Alright guys, that would be all. Thank you so much. Bye everyone. Take care and all the best. स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।